पानी जब सुबह से आ रहे थे ना तो हम लोग कह रहे थे इतना ज़्यादा नहीं, कुछ सामान भी हम नहीं निकालते, लोग कह रहे थे इतना ज़्यादा नहीं आएंगे। नो बस फिर अचानक इतना ज़्यादा बढ़ गए तो बस अपने जान बचा, अपने बच्चे को लेकर भागे। पानी में भैंसें बैठी आ रही हैं, चारपाइयाँ सामान वगैरह बहुत ज़्यादा, तो फिर लोग निकले नहीं तो कोई भी, तो सब कह रहे थे कि ये बारिश का पानी है। कोई वो उधर फौजी बेचारे खड़े थे, अगर वो ना होते तो बेशक हम लोग भी पानी में आ जाते। एबटाबाद से वापसी पे मेरी अम्मी अकेली बैठी और पराई कपड़ों में, भाई छोटे कुछ। जब पानी अंदर आ गया तो हम नहीं, ख्याल में भी नहीं था कि ये पानी इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हम पानी को बाहर वो बाल्टी वगैरह में डाल देते और बाहर फेंक देते। हम नहीं निकल रहे थे, हमने कहा कि ये सब कुछ हम कैसे जोड़ेंगे। ये मेरा घर है, मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, 4 बेटी है, 3 शादीशुदा, एक हमारा पास है, नूर कोई नहीं है हमारा पास। घर टूट गई, सामान ख़त्म, कोई ना चारा मेरा नहीं। 1100 किलोमीटर चला है ये फ्लड, आपके नॉर्थ से शुरू होकर आपके समंदर तक ही आया है। शुरुआत इसकी अटाबाद लेक के हवाले से हो चुकी थी। अभी फ्लड जो था वो सबसे ज़्यादा केपीके में था, उसके बाद पंजाब में आना शुरू हुआ और फिर सिंध में गया। काम सबसे पहले हमारा केपीके में शुरू हुआ। वहाँ पर स्वात में वॉर ऑन टेरर के हवाले से वैसी बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, और अभी हमने देखा था कि स्कूल बनने शुरू हो रहे थे, ब्रिजेस अभी बनने शुरू हो रहे थे, और कई जगहों पे रास्ते वापस खुलने शुरू हो गए थे कि ये फ्लड आ गया। किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन किधर है कौन किधर है। इसमें कितनी फीमेल्स ऐसी थी, हमारे अपने घर की फीमेल्स जो प्रेग्नेंट थी उनको फिर ले जाया गया। ज़ाहिर बात है नौशहरा के हॉस्पिटल्स भी आए हुए थे, जहांगीरा के भी। उन औरतों को लेके जाना इतने मुश्किल, कच्चे रास्तों से उनको पेशावर लेके जाना, जो 8 और 10 घंटे में उनको पहुंचाया गया। जितनी भी वो मुस्लिम कैंप है वो 3-4 थी बेचारे के कैंप में डिलीवरी हुई है। मुसलमानों के इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं ये खुदा के देन है, कहते हैं हम लोग अपने बंद नहीं करवाते। जो हमारी फाइंडिंग्स है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन की ज़रूरत है उनकी तौलीदी सेहत के हवाले से। दूसरा, जब बच्चे प्री और पोस्ट नेटल केयर के मसाइल हैं जो ख़वातीन ने हमारे साथ शेयर किए हैं, उन ख़वातीन को हमने अलग से जो डिलीवरी किट्स है वो भी अब तक हम 15 ख़वातीन को दे चुके हैं, और आज भी कोई 15 किट्स जो हैं डिलीवरी के जो हम देंगे, ताकि उन ख़वातीन के बच्चे जब डिलीवर हों तो वो एक साफ़ सुथरे तरीके से वो डिलीवर हो सकें। बस इस तरह अब ये सोचे बच्चे भी कम पैदा करें, जो इतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, सामान अपना बचाते बच्चों के लिए जो बच जाए बच्चों के लिए, बस बच्चे कम पैदा करें तो ज़्यादा गम भी नहीं होगा। मेरे बच्चे जी 13 बच्चे हैं, वो सबसे बड़ा जो है ना 16 साल का है, तो बस बच्चे जो थोड़े हो तो मुस्तकबिल रोशन होगा। फैमिली प्लानिंग औरतें करती है, इस पर अमल भी करती है। पहले तो नहीं करती थी, वो आलिम वगैरह का मसला हो जाता था, फिर कह रहे कि हमारी मज़हब इजाज़त नहीं देती थी। कैंपों में 2-3 ख़ानदान रहते हैं ना, तो वो कहते हैं अगर काश हमारे बच्चे कम पैदा होते तो इतना मसला नहीं हो, इसलिए कि उसकी 3 बच्चे 2 बच्चे वो सैलाब ले कर बह गई, तो वो कह रही कि अगर ज़्यादा नहीं होती तो इस तरह तो नहीं जाते ना। ये जो एक है इस हाथ में पकड़ लेते तो दूसरे में, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता था। फैमिली प्लानिंग के हवाले से उनकी ये ज़रूरत है कि सबसे बड़ा मसला एक तो उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, और दूसरा अगर हुकूमत ने कोई सहूलत मुहैया की है तो या वो ज़िले के सतह पर है या तहसील के सतह पर, तो वो गाँव या यूनियन कौंसिल की सतह पर जो ख़वातीन हैं वो उन सहूलतों से मुस्तफ़ीद नहीं हो रही हैं। क्योंकि औरतों ने ख़ुद हमें कहा है स्वात में भी और चरसदे में कि हम करना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग। बाज़ औरतें तो कह रही थी कि हमारे साथ हमारे जो स्पाउस है वो भी बांधते हैं, लेकिन फिर वही मसला आता है कि सहूलत मुयस्सर नहीं है। क्यों नहीं दारुल हक़ानी बहुत ज़्यादा बेशर्मी थे, बहुत ज़्यादा ही हुए, क्यों नहीं हुए?
उधर बहुत ज़्यादा दुनिया है, उधर भी बहुत लोग इस्माइली से गए। एजा बदकारी थे एजा जेड़े जिल्लत उन्होंने की पकड़ा नहीं था वत उन्होंने निकाह करवाया नहीं, 4 कुड़ियाँ लड़ियाँ ना ले जाओ। 5-6 दिनों में ये नहीं था कि भाई ये फैमिलीज इधर होंगी, ये मर्द इधर होंगे, कोई भी वो नहीं था। अकोड़ा में सारे मिक्स ही, एक ही रूम में मर्द भी थे, औरतें भी थी। फिर ये था कि 5-6 दिनों में काफ़ी हालात उनके जो है बिगड़ गए थे, उनको कंट्रोल करना लोगों को काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो उसमें काफ़ी सेक्सुअल हरासमेंट के भी केस आए। जिनके रैप हुए तो वो आई थिंक 4-5 केसेस ऐसे थे, और बाकी ऐसे थी कि बस उनको हालात की वजह से कर दिया गया कि बस इनकी भी शादियां हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो हकानियत ज़्यादा उसमें आया था, हाईलाइट हुआ था, और एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। 5 या समथिंग कुछ इस तरह के सुना है कि शादियां हुई थी उसकी, और वो ये भी सुनने में आया कि उसमें कुछ ज़बरदस्ती की निकाह के वक्त भी वो उन्होंने इनकार किया था कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, और उसको जवाब ये मिला है कि अगर आप एग्री नहीं है, आप एक दूसरे को पसंद नहीं है, तो फिर क्यों आप एक दूसरे से मिलते रहे। वायलेंस के इश्यूज़ और हरासमेंट के इश्यूज़ हमारे भी नोटिस में आए हैं कि ऐसा है, और इसको हम इस पे डेफिनेटली हम एडवोकेसी करेंगे। और हमारे पास फोरम्स हैं, हम तहरीक की फ़ोरम है, हमारे अपने नेटवर्क्स हैं। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारी मिनिस्टर है वुमेन डेवलपमेंट की, उन तक भी हम ये बात पहुंचाएंगे कि इस तरह की औरतों के तो वायलेंस के और प्रोटेक्शन के इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो हम तो करेंगे ही इसको, लेकिन PDMA और NDMA वो भी इस चीज़ को एड्रेस करें। पर्दे में रहती है, घर से नहीं निकलते और ज़्यादा बाहर नहीं जाती। सारी लड़कियां हैं, कवारी है, इनके काम करने का कोई भी नहीं है। माँ बाप मर चुके हैं, गैर शादीशुदा है। और फिर जब पता चलता है तो कहता है कि वहाँ पर चीज़ें तकसीम, वहाँ पर चीज़ें तकसीम। जब ये लोग जाते हैं तो कहते हैं कि इनका कार्ड नहीं बनता। औरतों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जिस घर में मर्द नहीं है उसको बहुत मुश्किल है। अनमैरिड एक औरत घर में अकेली जॉब कर रही है या जो भी है वो अकेली घर में रह रही है, उनको क्या कहेंगे, जाओ अपने मर्द का ID कार्ड लेके आओ। जब बेवा औरत है वो अपने बच्चों अपना लेकर जाएगी कि अपने हस्बैंड का लेके आओ, तो अब वो हस्बैंड कहाँ से लाए, वो भी लिस्ट से गई। जब कुछ दिन गुजरे और रिलीफ शुरू हुए NGOs की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जब हम गए वहाँ उन लोगों से मिले तो हमने ये देखा कि वहाँ पे मर्दों को तो मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन ख़वातीन को नहीं मिलती। ख़वातीन या तो धक्के खा के रह जाती थी या बिल्कुल भी वो पीछे रह जाती, और जिनका बस चल वो ले लेते हैं। तो इसलिए हमने ऑफिस आके ये फ़ैसला कर लिया कि हमने जो कुछ भी करना है, रिलीफ देनी है तो वो भी सिर्फ फ़ीमेल को करनी है, या जो चीज़ें भी हमने देनी वो सिर्फ फ़ीमेल के साथ हमने करनी है। शिरकतगाह ने भी मतलब कि यहाँ पे जो इंटरवेंशन की है, जो डिज़र्विंग और जो वल्नरेबल पीपल थे उनको अभी मतलब कि वो फीड कर रहे हैं, मतलब जो फूड पैकेजेस हैं। आटा हमें मिल रहा है, कुछ रज़ाइयाँ हमें मिली है, NGOs की तरफ से मुझे मशीन मिली है। फिर 4 साल दी गया, उसने हमें हेमत दिया और बर्तन दिए और पर्दे दिए और सामान दिए, बहुत कुछ दिए NGOs, और कोई हुकूमत नहीं। इधर से बिस्तर वगैरह मिले हैं, 4 पाइयाँ ये हमें मिली हैं, ये बिस्तर पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत राशन मिल जाता है, राशन भी ये पड़ा हुआ है। NGO की हम काफ़ी हद तक मशहूर है, इसलिए कि जितना NGO ने किया है तो इतना फिर वो सियासी पार्टियों ने नहीं किया। ये सबसे बढ़कर ये शिरकतगाह वालों ने भी हमारे साथ बहुत हेल्प किया। और कौन सी चीज़ें हैं? NGO CRDO आए, NRSP आया हुआ है, ये जो SRSP भी था, ये वर्ल्ड फूड वाले भी थे। सैलाब में गिरा हुआ है ये घर, हुकूमत की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला है, ये हम अपने पैसों से बनाते हैं ये घर, एक दूसरे से पैसे लेते हैं कर्ज, और जेवर हमने बेचे है थोड़ा बहुत, NGOs वाला कर रहे हैं ना, आटा भी दे रहे हैं, सालन भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं। ट्रेडिशनली तो उनका ये कंसेप्ट था कि ये चूँकि ये मज़हब से पैरने वाले लोग हैं, इस तरह कोई लालच दे के हमारा मज़हब चेंज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन्होंने इतनी बड़ी मदद की है और ऐसी ऐसी चीज़ें दी है कि मैं ख़ुद जब कोई ऐसा पैकेज लेता जिसमें ऐसी चीज़ें देख के मुझे बड़ी रोना आया कि इन लोगों को कितना एहसास है हमारी हर एक ज़रूरत का। तो अब लोग उनको मसीहा मानने लगे हैं कि वाकई अब गवर्नमेंट पे वो इतना बिलीव नहीं करते, वो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते, NGOs पे ज़्यादा ट्रस्ट करते।
20 साल मैंने शादी के हुए हैं, लेकिन अभी ये मैं 40 साल में भी पूरा नहीं कर सकती। नहीं जी, मकान कराएगा है, सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत पैसे देगी, लेकिन हुकूमत तो मालिक मकान को देंगे क्या, किराएदार ऐसे ही बर्बाद हो गए, किराएदारों को कुछ नहीं मिलेगा। घर गिरे नहीं है लेकिन दरारें आ गई हैं उनमें। कीचड़ इतना ज़्यादा, फर्नीचर पे हर चीज़ पे कीचड़ है, पता नहीं चल रहा इधर कोई चीज़ है कि कीचड़ है। अभी तो हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमें कोई घर साफ करवा दे तो हम लोग घर चले जाएंगे। अभी ठंड भी हो गई है तो अभी कैंपों में तो इधर पानी का भी मसला है, फिर वाशरूम भी नहीं है इधर। यहाँ पे कड़वा है पानी, तो घर के इस्तेमाल के लिए तो होते, लेकिन पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसका हल यही कि फिल्टर लगाए जाए, मतलब एक मोहल्ले में 10 घरों में अगर एक में भी लगाया जाए तो कुछ मसला तो हल होगा ना। हमने चरसदा में कोई 600 लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दी है, 300 लोगों को हमने मेडिकल असिस्टेंस स्वात में दी है, कोई 286 फैमिलीज़ को हमने स्वात में खुराक दी है। और इसके अलावा जो हाइजीन किट्स हैं, ख़वातीन की जो मख़सूस ज़रूरियात थी उसके हवाले से भी हमने कोई 400 औरतों को जो ख़वातीन के लिए मख़सूस ज़रूरत के हवाले से हमने हाइजीन किट्स बनाए वो दे दिए। इसके अलावा कोई 300 औरतों को हमने सिले सिलाए कपड़े जो हमने जमा किए थे, जिसमें हमारे लाहौर ऑफिस ने भी कंट्रीब्यूट किया था और पेशावर में भी हमने वही कपड़े अच्छे तरीके से पैक करके और उसके साथ जो प्लास्टिक के स्लीपर्स वगैरह ख़रीद के बच्चियों के, बच्चों के और औरतों के वो हमने कोई 400 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। तो शुरू से बता दिया गया था कि आपके इलाके में पानी तो सैलाब का नहीं आएगा। तकरीबन हमें 12 बजे के बाद हमें इत्तला मिला कि भाई आप लोगों का एरिया जो है वो सैलाब अभी आने वाला है, उस तरफ है, आप निकल जाए। वो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये पानी इतना ऊंचा आएगा और इतना तेज़ी से आएगा। तकरीबन हमें वो पानी पहुंच गया तकरीबन 4 बजे बाद। पानी आ गया, हम बच्चों को भगा के ले जाए, हमारा बकरियां, माल, जैसे गजायां लिया, बस जे जा से दिखे वो हम छोड़। हमारा ससुर था वो डूब गया। दूसरा भाई था वो बड़े नहर से ऊपर गया ना, वो बोला अभी इसको कट लगा गए हैं, बिल्कुल सीधा आपने घर आता है, कुछ भी सामान हम नहीं निकल सका। एक मना बिस्तरे के मना 2 बंदे मना उस बिस्तरे के लिए मना वो इतना उठाया, खाने की चीज़ भी नहीं उठा सका। पहले तो बताया 10 फुट का खड्डे, फिर 1 घंटे में वो 70 फुट का हो गया। ऐसे पानी आ रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था कि ये पानी है कि ये बादल है कि क्या है, सिर्फ सफ़ेद पानी नज़र आ रहा था, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। हुकूमत अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जारी करे, जो कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान तो एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, और उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर औरतें भी हों और ये जेंडर सेंसिटाइजेशन भी हो उसके अंदर, और ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएं उन लोगों को जो रिलीफ गिवर्स हैं। वो टोकन दे के गए, हम लोग पूरी रात जागे कि कुछ सामान आएगा खाने पीने का, हम लोग ले लेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो वो पूरी रात खत्म हो गई, कोई नहीं आया। फिर दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा, अभी ये दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने शुरू से यहाँ पर काम किया है, यहाँ पर जो पेशेंट होती है, पेट से होती है औरतें, उनके लिए काम किया है, लेडीज़ के लिए काम किया है, जो हो सकता है उन लोगों ने किया है काम। पहले 5-6 एम्बुलेंस इधर खड़ा होते थे, अभी नहीं है। ये जब ये झगड़ा हुआ तो उसके बाद में कुछ नहीं है इधर। उसी के मारे हुए हैं, सब कहेंगे ना कि हमें मिले, किसी को यहाँ अच्छा खाना, अच्छा पहनने को, साफ पानी नहीं मिल रहा। वो जो ड्रा है डीडे
डीजे ड्रा राय मां हीअं नोरी खणी अंगीची में बि विधमि मां जी न छॾे ड्रा राय फिटी गया जलूस कढियो हुओसीं न जलूस कढियो हुओसीं उन्हीअ में हर किन ॻाल्हायोसीं मां बि ॻाल्हायोमांसि उन्ही खां पोइ मां सां ॾीडो दुश्मनी कई। ना साबुन मिले हमको, ना सर्फ मिले, ना खाने का सहूलत, ना दूध का सहूलत। रात को 1 बजे दूध किसी का टाइम नहीं है, बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को भी नहीं मिलता है। खाना भी कभी देर से आता है, कभी जल्दी आ जाता है, इसीलिए बहुत झगड़े हुए। इतना बड़ा डिज़ास्टर है ये कि इसको मैनेज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी और NGOs के लिए। इसी तरह से बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हुए जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए, लोग वायलेंट हुए डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उन्होंने लोगों को मारा भी। इस तरह से कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि मर्डर भी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मतलब इतने एग्रेसिव हैं और उसके पीछे वजूहात हैं, उसको हमें जानने की ज़रूरत है। मेरा गुम हो गया उसकी वजह का एक्सीडेंट हो गया लड़का, उसको देखने गई थी, पुणे में बैठा था, पता नहीं कौन उठाने लगा। क्या मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपना बेटा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं कौन लेके जाता है अम्मा इधर घूमने के लिए, बच्चे बाहर निकलते हैं ना, इधर से ही हमारे बच्चे इधर से चोरी हो जाते हैं। लड़के हैं, कुछ लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। वहाँ पर खेमों में बच्चे सो रहे थे, छोटे, जो बिल्कुल छोटे से थे, पता नहीं 2-3 महीने के थे। वो औरत रो रही थी उस दिन, हम लोग से पूछ रही थी, उसका बच्चा भी किसी ने उठा लिया है। तो यहाँ पर हर किस्म के लोग आते जाते रहते, कोई आता है सामान देने के लिए, उनके पीछे और भी इलाकों के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 8-9 बच्चे गुम हो चुके हैं। बच्चे यहाँ पर एक तो 2 बच्चे तो अभी तक गुम हैं, 2 बच्चे, एक बच्चा वापस हुआ था, एक बच्चे को उठा रहा था, उसको पकड़ा। आपका ख्याल है यहाँ पे कोई ग्रोह काम कर रहा है? उनका मकसद यही है कि यहाँ पर जो मुतासरीन हैं ये यहाँ से वापस चले जाएं। बार में मैंने सुना था यहाँ कैंप था फाटक पे, एक औरत से बदतमीजी की थी। स्कूल में भी इधर बदतमीजी हुई, इधर हमने थोड़ा बहुत सुना है, और छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई। ಇದು ಮಾನಿ ರಾಶನ್ ಮಾನಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಖಾದನೆ ಪೀತಾನೆ ಚಾರ ಎಗವಾದಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ಚಾರ ಇಕ್ವಾರೆ